कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया की किस्मत एक संकरी गली पर टिकी हुई है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी का वो खतरनाक गला जो महज 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसमें से रोजाना 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है, यानी दुनिया का करीब 21% तेल। सिर्फ तेल ही नहीं, 30% से ज्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। यहां अगर एक छोटी सी गड़बड़ी हो जाए तो लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, बीजिंग, हर शहर की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। आज अप्रैल 2026 में ये संकरा जलमार्ग दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का केंद्र बन चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े इस घातक संघर्ष में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, ये बन गया है युद्ध का सबसे घातक हथियार। ईरान ने इसे बंद कर दिया है, अमेरिकी युद्धपोत तैयार खड़े हैं, टैंकरों पर हमले हो रहे हैं, तेल की कीमतें $114 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर ये वो चिंगारी है जो पूरे विश्व को आग की लपटों में झोंक देगी? ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे खतरनाक तेल चोक पॉइंट जो इस वक्त युद्ध की कगार पर खड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई करीब 167 किलोमीटर है, लेकिन सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई मात्र 39 किलोमीटर है। नेविगेशन के लिए निर्धारित शिपिंग लेन तो और भी संकरी हैं, हर दिशा में सिर्फ 2 मील चौड़ी, बीच में 2 मील का बफर जोन। ये गहरा और बड़े बड़े सुपर टैंकरों के गुजरने लायक है, लेकिन इतना संवेदनशील कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा का जीवन रेखा है। 2025 में यहां से रोजाना औसतन 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते थे, यानी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25% और कुल विश्व तेल खपत का करीब 20%। इनमें से 80% से ज्यादा तेल एशिया की ओर जाता है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसी पर निर्भर हैं। साथ ही यहां से तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलएनजी और अन्य महत्वपूर्ण सामान भी निकलता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे और खतरनाक बनाती है। एक तरफ ईरान की तट रेखा, दूसरी तरफ ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप। ईरान इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है और कहता है कि ये उसके क्षेत्रीय जल से जुड़ा है। पिछले कई दशकों से ये दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग साबित हुआ है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान टैंकर वॉर ने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया था। इराक ने ईरानी तेल टैंकरों पर हमले शुरू किए, ईरान ने जवाब में खाड़ी में माइंस बिछाए और विदेशी जहाजों को निशाना बनाया। सैकड़ों टैंकर क्षतिग्रस्त हुए, कई डूब गए। उस समय भी अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ऑपरेशन अर्नेस्ट विल के तहत अमेरिकी नौसेना ने तेल टैंकरों की एस्कॉर्ट शुरू की। उस युद्ध में ईरान ने स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं किया। फिर 2019 में ईरान ने कई विदेशी टैंकर जब्त किए और हमले किए। अब 2026 का संकट सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है। 28 फरवरी 2026 का वो दिन जो मिडिल ईस्ट की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुबह के 8:45 बजे ईरानी समयानुसार अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। मात्र 12 घंटों में 900 से ज्यादा सटीक हमले किए गए। टारगेट थे ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर साइट्स, सैन्य कमांड सेंटर और सबसे महत्वपूर्ण ईरान की लीडरशिप। सुप्रीम लीडर अली खामेनी, जो दशकों से ईरान की राजनीति के केंद्र में थे, एक हमले में शहीद हो गए। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर भी मारे गए। इजरायली एयरफोर्स के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में 500 से अधिक टारगेट्स को निशाना बनाया।
अमेरिकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने तेहरान, इस्फहान, बंदर अब्बास और अन्य सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा दी। एक हमले में बंदर अब्बास के पास एक नौसेना बेस के बगल में स्थित लड़कियों के स्कूल पर गलती से मिसाइल गिरने से लगभग 170 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इसमें कई बच्चियां भी शामिल थीं। ट्रंप प्रशासन ने इसे पूर्व निवारक हमला बताया और कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करने का यही एकमात्र रास्ता था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे इजराइल के अस्तित्व के लिए जरूरी बताया, लेकिन ईरान ने चुप नहीं बैठा। हमलों की पहली खबर आते ही ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन्स मिडिल ईस्ट भर में दागे गए। इजराइल के शहरों पर, अमेरिका के क्षेत्रीय ठिकानों पर, खासकर यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इराक और जॉर्डन में स्थित यूएस बेस पर लगातार हमले हुए। ईरान ने कहा कि ये हमले सिर्फ बचाव नहीं बल्कि आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब थे। क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। हूती विद्रोहियों ने भी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से उड़ानें ठप हो गईं। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों मौतें हुईं। ईरान में सत्ता का संकट गहराया। कुछ दिनों बाद ईरान की संसद और विशेष परिषद ने अली खामेनी के बेटे मुजतबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। नई लीडरशिप ने साफ संदेश दिया, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हमारी प्रतिक्रिया और भी मजबूत होगी। युद्ध अब सिर्फ हवा में नहीं बल्कि जमीन, समुद्र और अर्थव्यवस्था तक फैल चुका था। और फिर ईरान ने अपना सबसे घातक हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। 4 मार्च 2026 की सुबह तेहरान से एक ऐसी घोषणा आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ साफ ऐलान किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है। कोई भी व्यापारी जहाज, कोई भी तेल टैंकर बिना ईरान की अनुमति के इस संकरे रास्ते से नहीं गुजर सकता। ईरान का कहना था कि ये कोई आक्रामक कदम नहीं बल्कि मजबूरी का जवाब है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जो भयंकर हमले किए, जिनमें सुप्रीम लीडर अली खामेनी शहीद हो गए, नौसेना के कई ठिकाने तबाह हो गए, उसके बाद ईरान ने फैसला किया कि अब वो अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका ने हमारी मिट्टी पर हमला किया है, हमारी संप्रभुता पर प्रहार किया है। अब हमारी खाड़ी हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं पार करेगा। अगर अमेरिका ने हमारे पावर प्लांट्स, हमारे ऑयल फील्ड्स या खार्ग आइलैंड पर हमला किया तो स्ट्रेट पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। घोषणा के कुछ घंटों के अंदर ही ईरानी फोर्सेस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। समुद्र में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गईं, हजारों समुद्री माइंस बिछाए गए, तेज रफ्तार स्पीड बोट्स ने संदिग्ध टैंकरों की घेराबंदी शुरू कर दी। पहले हमले में एक सऊदी तेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ, फिर एक अमेरिकी झंडे वाला जहाज रोका गया और उससे भारी टोल वसूला गया, लगभग $2 मिलियन। अगले कुछ दिनों में 21 से ज्यादा पुष्टि हुए हमले दर्ज किए गए। कुछ टैंकर आग की चपेट में आए, कुछ को जब्त कर लिया गया। ईरान का संदेश साफ था, ये हमारा क्षेत्र है, हमारी सुरक्षा हम खुद करेंगे। इस फैसले ने न सिर्फ तेल की सप्लाई को रोक दिया बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी कि अब युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं बल्कि समुद्र पर भी फैल चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कभी दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग था, अब युद्ध का सबसे खतरनाक मैदान बन गया। और जैसे जैसे ईरान अपनी पकड़ मजबूत करता गया, समुद्री युद्ध की आग और भड़क उठी। ट्रैफिक अब लगभग 95% गिर चुका है। पहले जहां रोजाना 105 से ज्यादा बड़े जहाज इस संकरी गली से गुजरते थे, वहां अब पूरे महीने में मुश्किल से 100 जहाज ही निकल पा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है। उन्होंने समुद्र में हजारों माहम माइंस बिछा दिए हैं। माहम 3 और माहम 7 जैसे एंटी शिप माइंस, जो बड़े बड़े टैंकरों को भी डुबोने की क्षमता रखते हैं।
ईरानी स्पीड बोट्स, ड्रोन्स और छोटे हमलावर जहाज लगातार गश्त कर रहे हैं। जो भी जहाज बिना ईरानी अनुमति के गुजरने की कोशिश करता है, उस पर हमला हो रहा है। अब तक 21 से ज्यादा पुष्टि हुए हमले हो चुके हैं। कुछ टैंकरों पर ईरान ने $20 लाख तक का टोल वसूला है। इसे तेहरान टोल बूथ का नाम दिया जा रहा है। जो जहाज इस टोल को देने को तैयार नहीं, उन्हें रोका जा रहा है या निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना भी तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक एस्कॉर्ट की बात की है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत अब टैंकरों को एस्कॉर्ट करने की तैयारी में हैं। उन्होंने अब तक 17 ईरानी जहाजों को डुबोया है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका बड़े पैमाने पर एस्कॉर्ट शुरू करता है तो ये समुद्री युद्ध और भयंकर रूप ले सकता है। एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर मुश्किल से 1-2 टैंकरों को ही सुरक्षित निकाल पाएगा। पूरी ट्रैफिक बहाल करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इस बीच करीब 20,000 सीफेरर्स समुद्र में फंसे हुए हैं। कई कप्तान हफ्तों से अपने टैंकरों पर अटके हैं। चारों तरफ मिसाइलें और ड्रोन्स उड़ते देख रहे हैं। एक कप्तान ने बताया, हर रात हम प्रार्थना करते हैं कि सुबह तक जिंदा रहें। ईरान का रुख साफ है। अगर अमेरिका हमारे पावर प्लांट्स, खार्ग आइलैंड या ऑयल फील्ड्स पर हमला करता है तो स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। नया सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनी ने दोहराया है कि घाटी उनका क्षेत्र है और वे इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ चेतावनी दी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक तरह से या दूसरी तरह से खुलना ही होगा। लेकिन अभी स्थिति बेहद नाजुक है। दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले जारी हैं। समुद्र की इस संकरी गली में युद्ध की आग रोज भड़क रही है और इस समुद्री युद्ध का सबसे बड़ा असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर रहा है। फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने से पहले रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल और 20% विश्व का LNG इसी संकरी गली से गुजरता था। लेकिन मार्च 2026 में ट्रैफिक 95% से ज्यादा गिर गया। जहाजों की संख्या सामान्य 100 से घटकर मुश्किल से कुछ दर्जन रह गई। ईरान ने दुश्मन देशों से जुड़े टैंकरों पर हमले किए, माइंस बिछाए और टोल की धमकी दी। नतीजा, तेल की कीमतें आसमान छू गई। ब्रेंट क्रूड $114 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, यानी युद्ध से पहले की तुलना में 40 से 50% की बढ़ोतरी। कुछ बाजारों में तो कीमतें $120 तक छू गई। ये सिर्फ कागजी कीमत नहीं है, असल में एशिया में डिलीवरी वाले तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा असर एशिया पर पड़ा है, जहां खाड़ी का तेल 80% से ज्यादा जाता है। भारत, जो अपना 85% कच्चा तेल आयात करता है और उसमें से लगभग आधा हॉर्मुज रूट से आता है, अब भारी संकट में है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की लागत आसमान छू रही है। चीन, दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक भी प्रभावित है। हालांकि उसके पास बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, लेकिन लंबे समय तक बंद रहने से फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी, निर्यात कम होगा और वैश्विक सप्लाई चेन टूटेंगी। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं, अपने रिजर्व निकाल रहे हैं, लेकिन ये रिजर्व भी कुछ महीनों का ही सहारा दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल के रिजर्व रिलीज का फैसला किया है। ये बड़ी राहत है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये बाजार में आए 15-20% की कमी को पूरी तरह नहीं भर सकता। नतीजतन वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ रही है। खाने पीने की कीमतें, खासकर खाद्य तेल, उर्वरक और परिवहन लागत के कारण ऊपर जा रही हैं। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। कई अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये संकट अप्रैल के मध्य तक नहीं सुलझा तो वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा सकता है। ये सिर्फ तेल का संकट नहीं है, ये ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति और विकास दर का एक साथ का संकट है। दुनिया के गरीब और विकासशील देश सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। इस संकट के बीच पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी, कोई भी देश हमारी मदद करे, हम मिलकर स्ट्रेट खोल देंगे। अमेरिका अकेला नहीं लड़ रहा है।
यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत अपना समर्थन जताया। ब्रिटेन ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट को खाड़ी की ओर रवाना कर दिया है। फ्रांस ने कहा कि वो भी अपने नौसैनिक बल बढ़ाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित रहें। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की कि वो अमेरिका के साथ मिलकर टैंकर एस्कॉर्ट मिशन में शामिल होगा। यूरोपीय संघ की बैठक में जर्मनी और नीदरलैंड ने भी चिंता जताई और कहा कि अगर स्ट्रेट बंद रहा तो यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। दूसरी ओर चीन ने सतर्क रुख अपनाया है। बीजिंग ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, ने कहा कि फ्री नेविगेशन ऑफ द सीज उसका मूल सिद्धांत है और वो किसी भी तरह के युद्ध विस्तार के खिलाफ है। हालांकि चीन ने अभी तक कोई सैन्य सहयोग नहीं किया है। भारत सरकार ने भी बड़ी सावधानी बरती। विदेश मंत्री ने कहा, हम सभी पक्षों से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील करते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत ने अपने नागरिकों को खाड़ी क्षेत्र से निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है और वैकल्पिक तेल आयात के रास्ते तलाश रहा है। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में फिर से हमले तेज कर दिए हैं। अब दुनिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंडेब दोनों ही खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव पास नहीं हो सका क्योंकि रूस और चीन ने अमेरिका के किसी भी सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव पर वीटो की धमकी दे दी। कई देशों के राजनयिक गुप्त रूप से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान और कतर जैसे खाड़ी देश मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। समय तेजी से बीत रहा है और 6 अप्रैल की अमेरिकी डेडलाइन नजदीक आ रही है। दुनिया अब सवाल पूछ रही है, क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस संकट को रोक पाएगा या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध की आग को और भड़का देगा? अब आइए समझते हैं कि इस संकट में दोनों देश क्या कह रहे हैं। ईरान का दावा बहुत साफ है। तेहरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने बिना किसी उकसावे के ईरान की संप्रभुता पर हमला किया। 28 फरवरी 2026 को किए गए हजारों हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी शहीद हो गए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई कमांडर मारे गए। ईरान की परमाणु सुविधाएं, मिसाइल फैक्ट्रियां और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए। ईरान इसे नग्न आक्रमण बता रहा है। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने स्पष्ट चेतावनी दी है, हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा प्राकृतिक हथियार है। जब तक अमेरिका और इजराइल अपने हमले बंद नहीं करते, तब तक कोई भी विदेशी जहाज इस जलडमरू मध्य से नहीं गुजर सकता। ईरान का कहना है कि ये बंदी दुनिया को ब्लैकमेल नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ मुकाबला है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल रिफाइनरियों या खार्ग आइलैंड पर और हमला करता है, तो स्ट्रेट पूरी तरह से और अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में पत्र लिखकर कहा, ये आत्मरक्षा का अधिकार है जिसे हर देश का हक है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पक्ष बिल्कुल अलग है। व्हाइट हाउस और पेंटागन का कहना है कि ईरान लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों को हथियार और फंडिंग दे रहा था। अमेरिका ने इसे डिफेंसिव एक्शन बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी राज्य के रूप में काम कर रहा था। हमने केवल अपनी सुरक्षा और क्षेत्र की स्थिरता के लिए कार्रवाई की। अमेरिकी नौसेना ने साफ कहा कि वे अपने टैंकरों को एस्कॉर्ट करेंगे और अगर ईरान ने कोई जहाज रोका या हमला किया तो जवाबी कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप अब युद्ध को और गहरा बना रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ये उनकी जमीन, उनका पानी और उनका अधिकार है। अमेरिका कह रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और वैश्विक व्यापार की रक्षा का सवाल है। दोनों तरफ अब तक हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि दोनों देश अब भी कोई समझौते की राह नहीं दिखा रहे। बातचीत की कोई खुली खिड़की नहीं है और इसी वजह से अब सवाल ये है, आगे क्या? 6 अप्रैल 2026 की वो घड़ी नजदीक आ रही है जब अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खोल दो या फिर अमेरिकी हमले ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू हो जाएंगे। खार्ग आइलैंड, ईरान के तेल क्षेत्र, पावर प्लांट्स, सब कुछ खतरे में है।
ट्रंप प्रशासन साफ कह चुका है, स्ट्रेट एक तरह से या दूसरे तरह से खुलना ही होगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी किसी भी कीमत पर फ्री नेविगेशन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अगर अमेरिका बड़े हमले करता है तो स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और माइन्स, ड्रोन्स, स्पीड बोट्स तथा क्रूज मिसाइलों से हर गुजरने वाले जहाज को निशाना बनाया जाएगा। वर्तमान स्थिति बेहद नाजुक है। ट्रैफिक पहले से ही 95% तक गिर चुका है। रोजाना सैकड़ों जहाजों की जगह अब मुश्किल से मुट्ठी भर जहाज ही गुजर पा रहे हैं, और वो भी भारी जोखिम के साथ। ईरान ने कुछ जहाज़ों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिका और इजराइल से जुड़े टैंकरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ हूती विद्रोही रेड सी में एक्टिव हो गए हैं, जिससे बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी खतरे में पड़ गया है, यानी दुनिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स एक साथ प्रभावित। विश्लेषकों का मानना है कि अगर स्ट्रेट 6 अप्रैल के बाद भी बंद रहा तो तेल की कीमतें 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। वैश्विक रिसेशन का खतरा बढ़ जाएगा। भारत जैसे देश जो 85% तेल आयात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी, महंगाई आसमान छुएगी और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। चीन, जापान, यूरोप, कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहेगा। दोनों तरफ से हजारों मौतें हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता चरम पर है। क्या अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्ट्रेट को जबरन खोलने की कोशिश करेगा? क्या ईरान और ज्यादा माइन्स बिछाकर या ड्रोन से हमले बढ़ाकर जवाब देगा? एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला और ये क्षेत्रीय युद्ध पूरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। दुनिया की नजरें अब हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। क्या दोनों पक्ष समझौते की राह निकाल पाएंगे या फिर युद्ध की आग और भड़केगी? क्या 2026 का ये संकट शांति की ओर ले जाएगा या फिर अनियंत्रित विनाश की ओर? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ पानी का एक सकरा रास्ता नहीं रह गया है, ये दुनिया की सांस बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक संकरी जलधारा नहीं है, ये दुनिया की सांस है। रोज 21 मिलियन बैरल तेल, दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी इसी रास्ते से गुजरता था। आज 31 मार्च 2026 को ये चोक पॉइंट पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। ईरान ने इसे अपना अंतिम हथियार बना लिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। टैंकरों पर हमले, माइन्स बिछाए गए और अब ईरान कह रहा है बिना हमारी अनुमति के कोई जहाज नहीं गुजरेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो साफ चेतावनी दे चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से या दूसरी तरह से खुलना ही होगा। अगर जरूरी हुआ तो खार्ग आइलैंड, ईरान के तेल कुओं और पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस 1 महीने के युद्ध ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को हिला दिया, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका पहुंचाया है। तेल की कीमतें $114 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं। भारत जैसे देश जो 85% तेल आयात करते हैं, अब ईंधन की कमी और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप सब प्रभावित हैं। शिपिंग रूट्स बदल गए, उड़ानें रुक गईं और लाखों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स का नहीं रहा, ये आर्थिक युद्ध भी बन गया है। हूती विद्रोही रेड सी में सक्रिय हैं। 2 चोक पॉइंट्स पर दबाव, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति कभी इतनी कमजोर नहीं रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हुए हैं। ईरान का नया नेतृत्व और अमेरिका दोनों को अब समझौते की राह तलाशनी होगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट नहीं खुला और युद्ध बढ़ा तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, ये वैश्विक संकट बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमें एक कड़वी सच्चाई सिखा रहा है। मॉडर्न दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि एक संकरी गली में हुई आग पूरे विश्व को जला सकती है। शांति ही एकमात्र स्थायी समाधान है। दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लौटना होगा। कूटनीति, समझौता और संयम यही वो हथियार हैं जो असली जीत दिला सकते हैं। दुनिया आज हॉर्मुज की तरफ देख रही है। क्या 2026 का ये युद्ध इसी चोक पॉइंट पर रुकेगा या और फैलेगा? क्या मानवता अपनी गलतियों से सीखेगी?
आपके विचार क्या हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय विश्व शांति।